इस बार जो मेले में जागरण का प्रोग्राम होगा तो इसमें कौन सा सुपरस्टार को बुलाया जा रहा है? इस बार जो है सो देवेश मिश्रा, अक्षरा सिंह, गुंजन सिंह के साथ और बहुत सारे कलाकार हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एवाई मीडिया बिहार में। आज हम पहुंचे हैं समस्तीपुर जिले के लगमा गांव में, जहां पे दुर्गा पूजा होता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ हमारे साथ ग्रामीण है जो बताएंगे यहाँ का क्या विशेषता है और कितने वर्ष से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी यहाँ स्वागत है दुर्गा मंदिर प्रांगण में। सर, ये जो लगमा का दुर्गा मेला है, दुर्गा पूजा होता है, काफ़ी लोग मिथिला में काफ़ी वायरल है। ऐसा क्या खास है जो यहाँ के मतलब काफ़ी चर्चा में रहता है? नहीं, ये समस्तीपुर जिला और दरभंगा जिला, खगड़िया जिला, सहरसा जिला के मध्य में अवस्थित ये लगमा गांव है। और सन 1976 ईस्वी से जब हम लोगों की कुल देवी, हमारे गांव की कुल देवी सिंघिया में वास करती थी, लेकिन वहां से जब पूजा में लोगों को कठिनाई होने लगा तो कुछ आदमी के विचार में आया और उनको भगवती से ऐसी प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं इसको अपने ही गांव में, अपने गांव लगमा में स्थापित करें। तो लगमा में इस पूजा को स्थापित किया गया 1976 में। और जब 1976 में पूजा प्रारंभ हुई तो निश्चित रूप से हमारे गांव की समृद्धि, हमारे गांव का विकास अनवरत होते रहा। मान्यता है कि शुरुआती दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जैसे प्रथम वर्ष एक व्यक्ति को बिजली का करंट लग गया और वो मरणासन स्थिति में था। तो भगवती के नज़दीक जब हमारे गांव के पुजारी और लोग आराधना किए तो आराधना के बाद पुनः वह मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। तो उस दिन से और हमारे भगवती में आस्था हमारे गांव का बढ़ा है। और जब 1976 से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई भगवती की पूजा अर्चना, तो उसके पीछे एक मेला का भी आयोजन होने लगा। और इसके बाद हमारे जो हमसे बुजुर्ग थे, इसके बाद हम लोग हुए, इसके बाद एक परंपरा सी लग गई और अच्छे से अच्छे काम कर यहाँ पर व्यवस्था कायम करने का कोशिश किया गया। श्रद्धा भाव भगवती के प्रति बना रहा। और आपका सर, और मतलब हम जानना चाहेंगे, ये 1976 से यहाँ पे हो रहा है माता का पूजा, तो क्या अंतर लगता है 2000 से पहले या 2000 के बाद में, क्या अंतर लगता है? नहीं, निश्चित रूप से जब 1976 में तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति थी, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, किसी भी समाज का उस समय में होता था, तो हमने पर्ण कुटीर से एक मंदिर का निर्माण किया और धीरे धीरे उसको एक छोटा सा मंदिर बनवाया ग्रामीणों के सहयोग से, संपूर्ण रूप से ग्रामीणों के सहयोग से। और इसके बाद वर्ष 1918 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। जो मंदिर हमको लगता है, मैं चूँकि इस गांव का हूं तो मैं अपनी बड़ाई क्या करूं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्तीपुर जिला में इतना भव्य मंदिर कहीं स्थापित नहीं है। जब शुरुआती दौर में भारतीय संस्कृति की पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ होते आया, जैसे रामलीला, अल्लारू दल का नाच, जो परंपरागत भारतीय संस्कृति का था, उसमें भी अपार भीड़ हुआ करता था। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं कि मंदिर में ऐसी ग्रामीणों के द्वारा व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर कोई मैं नहीं है, सबके लिए मतलब सभी के सभी लोग बराबर हैं, कोई ये नहीं है कि बराबर, सभी बराबर हैं।
जैसे कुछ ऐसा होता है दूसरे जगह, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे कुछ खोंच भरने का, भगवती की पूजा में खोंच भरने का काम होता है, बलि प्रदान होता है, तो उसमें भी पाठा चढ़ाने का होता है। तो यहाँ 500 से ज़्यादा ही पाठा चढ़ता है। खोंच भरने में हज़ारों की संख्या रहती है, तो उसमें भी एक सिस्टम बना हुआ है। पहले जो आएगा वही व्यक्ति जाएगा, न कि इस गांव का कोई बड़ा आदमी, न कि इस इलाके का बड़ा आदमी, न कि कोई दबंग व्यक्ति। सबका समान अधिकार से यहाँ पूजा अर्चना होती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारे दुर्गा मंदिर का। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे इस मेला के जो जागरण होगा उसमें कौन सा सुपरस्टार, कौन सा कलाकार आ रहा है। अगले साल 2022 में आया था यहाँ पे कल्लू जी और सुपरस्टार शिवेश मिश्रा जी, कल्लू जी, बहुत सारे कलाकार आए थे, भोजपुरी की हस्तियाँ। तो इस बार कौन कलाकार आएंगे वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार सिंह जी। ये हम जानना चाहेंगे इस बार जो मेले में जागरण का प्रोग्राम होगा तो इसमें कौन सा सुपरस्टार को बुलाया जा रहा है? इस बार जो है सो देवेश मिश्रा, अक्षरा सिंह, गुंजन सिंह के साथ और बहुत सारे कलाकार हैं। मतलब सर बताए कि इस बार भोजपुरी की क्यून कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी आ रहे हैं। जी जी। गुंजन सिंह भी। जी। मतलब मगही बॉयज, मगध क्षेत्र के बहुत अच्छे कलाकार है, बिहार में पूरे वायरल हैं गुंजन सिंह। जी जी। और साथ में शिवेश मिश्रा जी जो कि बेगूसराय के बड़ी विशेषता है मेरे मेला की। जी जी। मेरे यहाँ जो भी मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं उसमें कई जिलों के लोग दर्शक के रूप में आते हैं। जी जी। और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरे रात मनोरंजन का आनंद लेते हैं। मेरे यहाँ मैंने एक से एक राजकीय राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रोग्राम दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी तरह का कुछ नहीं हुआ। जी नहीं, प्रेम से सभी लोग बिल्कुल। और मेरे यहाँ का एक एक बच्चा, पूरे गांव का एक एक बच्चा, सभी वर्ग के लोग मैंने पूरे तन्मयता के साथ मेला के अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब सभी लोग मिलके अपने भागीदारी निभाते हैं। कलाकार जो आते हैं उनको कोई ज़्यादा या पुलिस प्रशासन को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता। जी नहीं, कोई प्रशासन की जरूरत नहीं होती है। और दूर दराज के जो दर्शक आते हैं पूरे रात मनोरंजन का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष सिंह, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं भारतीय सेना में 30 साल सेवा करने के बाद आया हूँ। यहाँ जो लगमा की धरती है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं देश दुनिया में नाम किए हैं अपना। और हम देखें कि एक एक लोग 50-50 हज़ार चंदा दिए हैं मंदिर को बनाने में। देखिए, ये यहाँ के ग्रामीण नहीं, माँ की कृपा इतनी अद्भुत है यहाँ के वासियों के ऊपर कि 50,000 तो कम, बहुत ऐसे दाता हैं जो 1,00,000, 2 लाख और गुप्त दान भी यहाँ होता है। दान भी होता है, मतलब दान भी होता है, क्योंकि इस माँ के पास इतनी एक शक्ति विदित है कि आप यहाँ जो भी मांगेंगे सच्चे दिल से, एक अबोध बन करके कि मैं अनाथ हूँ, तो हर मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाता है। सर जैसे जो क्षेत्र के आसपास के लोग आना चाहते हैं मेला देखने के लिए, इस बार मेले में क्या क्या प्रबंध की गई? जैसे झूला की अगर हम बात करें तो देखिए, इस मेले में इस बार बाकी वर्षों के अलावा इस वर्ष थोड़ा सा ज़्यादा एक मौत का कुआं, एक विस्तृत झूला, उसके बाद रंगारंग प्रोग्राम जो हो रहा है सुपरस्टार आ रहे हैं। उसमें सुपरस्टार अक्षरा सिंह, मगही गायक अभिनेता नेता गुंजन सिंह जी, शिवेश मिश्रा जी और बहुत छोटे बड़े कलाकार जो है, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया से भी कुछ बम्बई से भी यहाँ आ रहे हैं। इसलिए इसको भव्य बनाने के लिए सारे लोग तत्पर हैं और विधि व्यवस्था के लिए यहाँ के एक एक जवान, एक एक व्यक्ति, महिला पुरुष सब यहाँ विधि व्यवस्था में लगे रहते हैं। किसी भी तरह की विधि व्यवस्था में कोई भी समस्या नहीं आता है। मेला जो है, मेला कितने दिनों तक यहाँ पे लगा रहेगा? मेला देखिए, मुख्यतः यहाँ दशमी के रोज तक मेला रहता है। दशमी के दूसरे दिन जब माँ का विसर्जन होता है तो उस दिन तक क्या है, मेला का प्रोग्राम रहता है। मतलब 7वीं से 10वीं तक, मतलब 3-4 दिन मेला रहता है। 7वीं से नहीं, फर्स्ट पूजा से लेकर के 10वीं तक, यहाँ की विसर्जन तक यहाँ लगातार क्या है, मेला का प्रोग्राम रहता है। धीरे धीरे षष्ठी के बाद एक से एक प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है और 10वीं के दिन क्या होता है, इसका समापन हो जाता है और उसके बाद माता का विसर्जन के लिए हम लोग
सर वो जो सुपरस्टार आ रहे हैं कलाकार जागरण देने के लिए माता की ये चरणों में, तो मतलब वो किस तारीख को हैं, कितने तारीख को? वो एक्चुअली यहाँ आएंगे 24 तारीख को, 24 अक्टूबर 2023 को उनका प्रोग्राम है, रात्रि 8 बजे से 8 बजे से ऑनवर्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी आसपास से ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं जो अक्षरा सिंह जी का कार्यक्रम देखे, जागरण देखे, भजन देखे, तो आप आ सकते हैं ये गांव लगमा में। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा से होता है और सभी लोग मिल के मनाते हैं ये दुर्गा पूजा, और कहीं ना कहीं कोई भीड़ भाड़ का कोई टेंशन नहीं। मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा का जब माँ शैलपुत्री की प्रथम पूजा होती है, उस दिन से भक्तिमय माहौल बनाया जाता है। और जब कलश का विसर्जन हो जाता है तो उमंग में, उत्साह में कि मैंने माँ की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किया, तो हम अब उत्सव मनाएंगे। और उत्सव मनाने के क्रम में हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम की एक बड़ी विशेषता है कि यह बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बिहार के अच्छे से अच्छे कलाकार, जो भी कलाकार हो, लगमा की धरती पर आया हुआ है। तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ महिला और पुरुष साथ साथ किसी भी कार्यक्रम को देखते हैं। और जब कभी भी महिला हमारे यहाँ आती है, उनके लिए अलग व्यवस्था होता है और हम महिला को अलग कर लेते हैं और पुरुष को अलग कर लेते हैं। यह कहीं देखने को नहीं मिलता है। और मैं अपने धरती से, मैं यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के लोगों से इतना जो अनेकता में एकता प्रदर्शित किया जाता है दुर्गा पूजा के समय में, यह निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं सारे आदमी से, जो भी इस चैनल के माध्यम से लगमा की धरती की बात सुन रहे होंगे, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से लगमा दुर्गा पूजा में पधारें। हम आपको आमंत्रित करते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ जितना भी काम चलता है, ग्रामीणों के आम सभा के द्वारा बनाए गए एक संविधान के तहत, एक नियमावली के तहत, तो और दुर्गा पूजा समिति और जो हमारे ज़िला में आस पड़ोस में है, उनसे भी एक आग्रह होगा कि वो आवें और हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा का नियमावली है, हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा का एक संविधान है, हमारे आने वाला पीढ़ी उसको ज़रूर लें। हम लोग, हमारे गांव के विद्वानों ने इसको बड़ा संजोग के बनाया है। और इस कलिकाल में विकृत मानसिकता के बीच में जो यहाँ पूजा होता है, तो हम निश्चित रूप से ये दावा कर सकते हैं कि यहाँ का अनुकरण दूसरे जगह भी किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय माता जी, जय माता जी, जय माता। तो कहीं ना कहीं हम दिखाने का प्रयास किए, जो लगमा का मेला होता है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे सभी लोग मिल के मनाते हैं। बाकी बात, अगर आप इस मेले में कभी आए हैं तो कमेंट में अपनी चर्चा जरूर कीजिएगा, लिखिएगा कि आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो मिथिला का पावन धाम है लगमा, तो एक बार जरूर आइए और दर्शन करके बताइए कि कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन माता के भक्त तक पहुँचाइएगा जो यहाँ आने का मतलब रखते हैं, जो आ सकते हैं, जो नहीं आएंगे उन तक भी पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एवाय मीडिया बिहार।